पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से अकारी जीरो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और बाद में अकारी और जीरो के बीच गलतफहमी पैदा हो जाती है और अकारी साइड हो जाती है और भी ज्यादा परेशान करने लगे और फिर उसकी सीनियर सुसाइड कर लेती है। अगर कुछ ज्यादा ही उसको सेड्यूस करने लगती है और जीरो अकारी से अब दूर भाग रहा होता है और उसे बार बार वही बात याद आ रही होती है जब अकारी उसके बगल में सोई थी। फिर शियोरी को दिखाया जाता है जो गार्बेज बैग को बाहर फेंकने जा रही होती है, लेकिन वो बहुत सारे थे शियोरी पर वो सब उठ नहीं रहे होते। तभी वहाँ पर अकारी की दोस्त आ जाती हैं, वो भी उसकी मदद करती हैं और अकारी की एक दोस्त उन दोनों को बुलाती है, मतलब कि जीरो और उसके दोस्त को। और जीरो को लगता है कि शियोरी उसे को बुला रही है मदद करने के लिए, लेकिन जीरो का दोस्त कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है शियोरी और उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जीरो के दोस्त की प्रैक्टिकल मैरिज पार्टनर होती है, इसलिए वो उनकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर हेल्प करता है। फिर अकारी की दोस्त नात्सुमी कहती है जीरो शियोरी बड़ा वाला बैग उठा लेंगे, लेकिन शियोरी मना कर देती है। वो ये वाला बैग नात्सुमी के साथ उठाना चाहती है और तभी जीरो के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन शियोरी तो बस शर्मा रही होती है और वो दोनों मतलब कि अकारी की दोस्त देख लेती है दोनों की कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमें अकारी और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, वो तीनों पार्क में बैठकर चिल कर रही थी। तभी अकारी की दोस्त नात्सुमी पूछती है उससे कि जीरो के लिए तेरे मन में सही में फीलिंग्स हैं, और अकारी ठीक से मना भी नहीं कर रही होती, इसलिए उन दोनों को पता चल जाता है कि ऐसा हो सकता है। फिर अकारी कहती है कि वैसे भी शियोरी और मिनामी के बीच में तो अच्छा चल रहा है और इसलिए वो उनके बीच में नहीं आ सकती। फिर वो तीनों अपने अपने घर निकल जाते हैं और वो दोनों अकारी की दोस्त दोनों अकारी के लिए परेशान हो रही होती हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए उन दोनों को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और तभी उन्हें एक पोस्टर दिखता है और वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो एक फेस्टिवल का पोस्टर था। और फिर सीन चेंज होता है जीरो के घर पर, जो अकारी को ड्रेसअप कर रहा था क्योंकि अकारी आज फेस्टिवल में जाएगी और शायद से मिनामी को इम्प्रेस करेगी। जीरो से वो यही कहती है, लेकिन जीरो को युकाटा पहनना नहीं आता और अकारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है फेस्टिवल में जाने के लिए, लेकिन जीरो फेस्टिवल में नहीं जाने वाला और वो बालकनी में खड़ा होकर ही फायरवर्क्स को देखेगा। और अकारी जीरो से कहती है कि वो तो मिनामी के साथ बहुत मजे करेगी और जीरो को गुस्सा आ रहा था पता नहीं क्यों। और फिर जीरो अकारी को ड्रेसअप करते हुए और बेल्ट पहनाते हुए अपनी सोच में खो जाता है कि अकारी कितनी ज्यादा सुंदर है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है फेस्टिवल में अकारी अपने दोस्तों से मिलती है और अकारी के दोस्तों ने मिनामी को कुछ लड़कों के साथ बुलाया है और वो जो लड़के हैं वो अकारी के दोस्तों को जानते हैं, इसलिए वो लोग अकारी की सेटिंग करवाने में मदद करेंगे मिनामी से। फिर अकारी उस युकाटा के बारे में सोचने लगती है जो उसे जीरो ने पहनाया है और वो सोच रही होती है कि वो मिनामी के लिए इतनी ज्यादा तैयार क्यों हुई है, और उसे समझ आता है वो सिर्फ जीरो की मदद करना चाहती है ताकि उसे शियोरी मिल सके और वो पूरी कोशिश करेगी इस फेस्टिवल में मिनामी के साथ। और तभी वो लोग आ जाते हैं जिनको अकारी की दोस्त ने बुलाया था मिनामी के साथ, लेकिन उनके साथ मिनामी नहीं आया था क्योंकि वो फिर से अपने काम पर चला गया था और इसीलिए वो तीनों अकारी से माफी मांगते हैं क्योंकि वो लोग मिनामी को नहीं ला पाए। फिर अकारी अकेले फेस्टिवल में घूम रही होती है और वो सोचने लगती है जब उसे पता चला कि मिनामी नहीं आने वाला तो उसे खुशी क्यों हुई, और ऊपर से वो जीरो की नकली वाइफ है। और फिर वो अपने आप को समझाती है कि उसे कोशिश तो करनी होगी और वो रेडी हो जाती है उसकी दुकान पर जाने के लिए जहाँ पर वो काम करता है। और तभी अकारी को वहाँ पर मिनामी दिखता है और शियोरी भी मिनामी के साथ थी। फिर कुछ देर बाद अकारी के पास उसकी दोस्त आती है, अकारी फिर उनसे बहाना बनाकर फेस्टिवल में से चली जाती है। और अगले ही सीन में हमें शियोरी और मिनामी को दिखाया जाता है। मिनामी फेस्टिवल में इसलिए आया था क्योंकि उसे पास फेस्टिवल देखना था और फिर वो अपने वापस से काम पर चला जाता है। फिर शियोरी सोचने लगती है कि जीरो फेस्टिवल में गया होगा कि नहीं, और फिर हमें जीरो को दिखाया जाता है और जीरो अकारी के बारे में सोच रहा होता है कि वो मजे कर रही होगी मिनामी के साथ और उसने शायद वो सब भी कर लिया होगा जो उसने किया था उसके साथ। और जीरो सोच रहा होता है कि अगर मिनामी अकारी का बॉयफ्रेंड बन जाता है तो फिर जीरो क्या कहलाएगा, दोस्त या फिर क्लासमेट। और तभी उसके पास अकारी का फोन आता है और अकारी फोन पर रो रही होती है। तभी जीरो उसे ढूंढने के लिए निकलता है और वो उससे एड्रेस पूछने लगता है कि कहाँ पर वो। अकारी उससे फोन पर सॉरी कह रही होती है लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं बताती और फोन काट देती है। जब जीरो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तभी वो देखता है अकारी तो वहीं पे बैठी हुई है और रो रही है। फिर अकारी उसे सॉरी कहने लगती है, जीरो ने इतनी मेहनत से उसे तैयार किया और युकाटा पहनाया मगर वो यूं ही चली गई। और फिर जीरो उसके आंसू पूछता है और उसे कहता है कि अंदर आओ, और फिर अकारी उसे गले लगकर रोने लगती है। और कुछ देर बाद अकारी और जीरो दोनों एक साथ फायरवर्क्स को बालकनी से ही देखते हैं। अकारी जीरो से पूछने लगती है क्या सच में जीरो को मिनामी से जलन होती है, और जीरो कहता है कि उसे नहीं पता। फिर अकारी जीरो का हाथ पकड़ के अपनी कमर पर रखती है। फिर अकारी उसे वही रिबन बो बनाने को कहती है जो वो बनाना चाहता था और फिर जीरो वही रिबन बो बनाने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे बनाना है, इसलिए
इसलिए वो मोबाइल से ट्राई करता है। फिर अकारी उसकी मदद करने लगती है और तभी उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तो फिर जीरो पीछे से हाथ बढ़ाकर फोन को कैच कर लेता है। फिर जीरो अकारी से कहता है कि सॉरी, गलती से हो गया। तभी अकारी कहती है कि ऐसे ही रहो और वो उसका नाम प्यार से बुलाए। फिर जीरो उसका नाम प्यार से बुलाता है, वो भी कई बार। फिर जीरो सोचने लगता है जब उसने बाहर अकारी को देखा तो उसे पता नहीं क्यों तसल्ली से हुई और हर साल आतिशबाजी जरूर आएगी। और वो दोनों मतलब अकारी और जीरो अगले साल साथ नहीं होंगे। और अगले ही सीन में हमें शियोरी को दिखाया जाता है जो कि जीरो के बारे में सोच रही थी कि शियोरी और जीरो के बीच कब चीजें सही होंगी। फिर हमें जीरो घर का सीन दिखाया जाता है। जीरो और अकारी दोनों अपना रैंक चेक कर रहे होते हैं तो वो दोनों 13th पोजीशन पे आ जाते हैं। और वो ऊपर तक इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि जो उनसे ऊपर वाली जोड़ी है उन लोगों ने अभी भी एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है। और फिर अगले सीन में जीरो नहा रहा होता है और वो अकारी के बारे में सोचने लगता है कि वो जब रो क्यों रही थी और जीरो ने उससे पूछा क्यों नहीं। और तभी वहाँ पर अकारी आ जाती है और जीरो घबरा रहा होता है कि यहाँ पे क्यों आई है ये। और जीरो तो पूरी तरह से नंगा है और अकारी उससे बताती है कि वो मकड़ी से डर रही है, इसलिए जीरो उसके साथ जाता है। और अकारी एक बहुत ज्यादा छोटे स्पाइडर से डर रही थी, इसलिए जीरो को उस पर गुस्सा आता है कि उसने इतने छोटे स्पाइडर डर की वजह से वो जीरो को नहाते हुए ले आई। लेकिन वहाँ पर कोई भी स्पाइडर नहीं दिख रहा होता उन दोनों को और अकारी को भूख लग रही होती है, इसलिए वो जीरो को भी साथ में ले जाती है ताकि अगर वो स्पाइडर आ जाए तो जीरो से वहाँ से भगा दे। अकारी को डर लग रहा होता है उस स्पाइडर से, इसलिए वो जीरो को अपने साथ रखती है। और जीरो को अजीब से लग रहा था उसके आसपास रहने में और उसने काफी छोटे कपड़े पहन रखे थे। तभी अकारी को टॉयलेट जाना होता है, इसलिए वो वहाँ तक भी जीरो को अपने साथ ले जाती है और वो उसे बाहर खड़ा कर देती है। लेकिन जीरो को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी टॉयलेट के बाहर खड़ा होने में। फिर अकारी बाहर आ जाती है और जीरो को भी जाना होता है टॉयलेट, इसलिए वो भी चला जाता है। और अकारी बाहर ही थी और अकारी टॉयलेट के बाहर बैठी बैठी वो अपने आप पर रिग्रेट फील कर रही होती है कि वो जीरो को टॉयलेट तक भी अपने साथ ले आई। और फिर जीरो बाहर आ जाता है और फिर अगले सीन में जीरो और अकारी दोनों साथ में ही सोफे पर बैठे होते हैं और जीरो आइसक्रीम खा रहा होता है, इसलिए अकारी भी कहती है उससे कि वो खिलाए आइसक्रीम उसे। और जीरो सोचने लगता है उसकी सम्मत तो झूठी है और उसने उसे झूठी सम्मत से खिला दिया तो वो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। लेकिन अकारी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, जीरो भी उसे खिला देता है आइसक्रीम। अकारी कुछ ज्यादा ही खुश है और तभी अकारी जीरो से पूछती है कि अगर वो प्रैक्टिकल मैरिज में साथ नहीं होते तो वो दोनों एक दूसरे को जान ही नहीं पाते। और जीरो कहता है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को डेट कैसे करते। और वैसे भी जो रैंक से ऊपर की जोड़ियां हैं सिर्फ वही तो एक दूसरे को डेट कर रही हैं, लेकिन जो उससे निचली जोड़ियां हैं वो तो सब उन्हीं की तरह हैं। और फिर अकारी कहती है दोनों को डेट करके देखना चाहिए और तभी वो कहते हैं कि वो मजाक कर रही है। और जीरो सोचने लगता है कि जब अकारी ने उसे डेट के लिए पूछा तो उसे इतना ज्यादा रियल क्यों लगा। और अकारी भी सोचने लगती है कि अगर वो दोनों इस प्रैक्टिकल मैरिज में साथ नहीं होते तो अकारी को कोई पता ही नहीं चलता कि जीरो किसी और को पसंद करता है। और तभी अकारी को वो स्पाइडर दिख जाता है, इसलिए वो डर के मारे जीरो को पकड़ लेती है और जीरो को अजीब सा लग रहा होता है और यहाँ तक कि उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसका एक हाथ कहीं और ही था। और तभी अकारी उसका गला दबोचने लगती है क्योंकि उसका डर लग रहा होता है। और फिर अगले सीन में रात को जीरो सो रहा होता है लेकिन अकारी अपने रूम में सोई नहीं होती, वो उठी हुई होती है। अकारी सिर्फ जीरो के बारे में सोच रही होती है। तभी अगले सीन में शोरी को दिखाया जाता है। शोरी कुछ परेशान लग रही होती है, इसलिए मिनामी उससे पूछता है तो शोरी वो सब कुछ बताती है जो कि उस नर्स ऑफिस में हुआ था जीरो और शोरी के बीच। मगर वो मिनामी को ये सब कुछ अपनी एक दोस्त की कहानी को जोड़कर बताती है कि ये सब उसकी दोस्त के साथ हुआ है और उसकी दोस्त उस बारे में बार बार सोच रही है, मतलब कि श्योरी, और वो उस लड़के को पसंद करती है, मतलब कि जीरो को। और साथ ही में श्योरी को डर लग रहा होता है, मतलब वो कहती है कि उसकी दोस्त को। फिर मिनामी श्योरी से कहता है उसकी फ्रेंड को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उसको किसी चीज की उम्मीद है और उसकी दोस्त को कोई न कोई एक्शन लेना ही होगा और उस लड़के को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जैसा कि मिनामी के साथ हुआ है। और फिर स्कूल में श्योरी की दोस्त मतलब मेई उसको समझाती है तो उसको जीरो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना ही होगा। और श्योरी की दोस्त श्योरी का बहुत सारे आइडियाज भी देती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, वो श्योरी की दोस्त का प्रैक्टिकल मैरिज पार्टनर है और वो उन दोनों को नाइट आउट का प्लान बताता है और उन दोनों को वो अच्छा भी लगता है। और उस नाइट आउट में श्योरी और उसकी दोस्त दोनों एक साथ रात भर रहने वाली है, लेकिन ये प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि मेई को कुछ और काम आ जाता है, इसलिए वो श्योरी को मना कर देती है। और फिर अगले सीन में जीरो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। जीरो के दोस्त को जलन हो रही थी जीरो से क्योंकि उसके प्रैक्टिकल मैरिज पार्टनर तो उसको पास भी नहीं आने देती और जीरो और अकारी तो रैंक ए पर भी पहुंच गए हैं। और जीरो के दोस्त को कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो जीरो के साथ कुछ गलत करने जा रहा होता है। और फिर श्योरी को दिखाया जाता है जो कि जीरो के बारे में सोच रही थी और वो उन दोनों को देख लेती है, मतलब जीरो और उसके दोस्त को। और जीरो अपने दोस्त को धक्का मारकर श्योरी की तरफ को भागता है। जीरो श्योरी के पास आकर कहता है कि उसने जो भी देखा वो सब गलतफहमी है और उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मगर श्योरी को कुछ और लगने लगता है कि जो भी कुछ नर्स ऑफिस में हुआ वो उसकी बात कर रहा है। फिर वो अपने दोस्त कामों का जिक्र करता है तो श्योरी को समझ आता है कि वो गलत समझ रही है और श्योरी ने तो जीरो को देखा तक नहीं, इसलिए जीरो कहता है जो भी कुछ मैंने कहा वो सब भूल जाओ। फिर वो दोनों एक साथ ही चलते हैं। फिर श्योरी वो नर्स ऑफिस वाली
वाली बात का जिक्र करने लगती है। तभी जीरो कहता है कि वो सब उसकी गलती थी, लेकिन तभी शियोरी कहती है गलती तो उसकी थी, क्योंकि शियोरी ने तो उसको कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती थी उस किस को। और जीरो सोचने लगता है ऐसी बातें करके ये तो जीरो को अपना दोस्त बने रहकर प्रैक्टिकल मैरिज पार्टनर बनने को कह रही है और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, और जीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करना ही क्या चाहती है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है।